समय ना ठहरा ना ठहरेगा कभी, पर अपनी इस अनंत यात्रा में लिखता रहा है हिसाब, पल पल का, कण कण का, धरती आकाश पाताल सबका। जम्बूद्वीप, भारत खंड, अपना भारत, भारत का पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र, मराठा मर्यादा की शौर्य कथा के नायक हुए जहां छत्रपति शिवाजी महाराज, आज उसी का गौरवगान। पर महाराष्ट्र के संस्थापक और प्रथम शासक कहे जाते हैं सातवाहन। उनके बाद आए वाकाटकों की विश्व प्रसिद्ध कृति है अजंता गुफाओं की कलाकृतियां। महाराष्ट्र भक्ति आंदोलन की राह पर भी चल रहा था, जिसके केंद्र में थे पंढरपुर के भगवान विठोबा। ये खत्म होते होते महाराष्ट्र में उथल पुथल का खौफनाक दौर शुरू हो गया। आक्रमणकारी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर हमला बोल दिया। हिंदू शासन का सूरज अस्त हो गया। इस तरह 350 साल बीत गए। मोहम्मद आदिल शाह के अधीन था। उसके जुल्म सितम से मराठा माटी भीतर भीतर चीख रही थी। छोटे बड़े सारे जागीरदार आदिल शाह का हुक्म बजाने को मजबूर थे। भोसले, शिवनेरी के जागीरदार शाहजी भोसले की पत्नी थी वीर माता जीजाबाई। मांग रही थी एक शूरवीर सूरमा महान। जीजाबाई ने जना पुत्र मराठा शान, प्यार से पुकारा शिवबा, जिन्हें हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से। भारत की गौरव गाथाएं, रामायण, महाभारत और वीरों की कथाएं। जी ने जोड़ लिया अपने साथ मराठा मावड़ों को, समूचे मराठा समाज को। उठा लिया एक अद्भुत संकल्प। मैं शिवाजी शाहजी भोसले मां और मराठा माटी की सौगंध उठाता हूं। मेरे जीवन का लक्ष्य है हिंदवी साम्राज्य। अश्व सवार, शक्ति अपार, उम्र भी सिर्फ 15 पार। चढ़ तोड़ना किले पर, फहरा दिया हिंद स्वराज का प्रथम पताका। नाम रखा प्रचंडगढ़। अफजल खान। अफजल ने वीर शिवाजी की पीठ पर किया धोखे से वार। शिवाजी ने पहन रखा था लोहे का कवच। उसका वार गया नाकाम। उल्टा शिवाजी ने बगनक से उसकी आंतें निकाली। थर्रा उठा था दिल्ली का मुगल सुल्तान। शिवाजी ने पूना पहुंचे औरंगजेब के वजीर शाइस्ता खान की उंगलियां काट डाली और सूरत पहुंचकर मुगलों का सारा खजाना लूट लिया। के सरदार जय सिंह के साथ पुरंदर संधि के बाद वीर शिवाजी पुत्र संभाजी सहित औरंगजेब से मिलने आगरा पहुंचे, जहां औरंगजेब ने वीर शिवाजी को बंदी बना लिया। वीरों को कब रोक सकी है? मुगल सेना को भनक भी नहीं लगी। कैद से निकल गए वीर शिवाजी। तो जैसे जाग गई हो शेर की शक्ति, रगों में दौड़ पड़ी हो बिजली की तेजी। शुरू कर दिया स्वराज से मुगलों का सफाया। मावड़ क्षेत्र में कायम कर लिया एक छत्र राज, स्वराज।
शिवा काशिप, जीवा महाले, कान्होजी आंग्रे, बाजी प्रभु देशपांडे, तानाजी मालुसरे जैसे अनगिनत वीर मावड़ों ने रायगढ़ में हुई भव्य तैयारी। वैदिक विधि विधान से संपन्न हुआ वीर शिवाजी का राज्याभिषेक। छत्रपति संभाजी महाराज और मराठा पेशवा मुगलों और अंग्रेजों से खूब लड़े, लेकिन 1857 आते आते मराठा स्वराज्य सहित संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लखनऊ स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। नायक दामोदर सावरकर, चाफेकर बंधु जैसे अनगिनत सेनानी कूद पड़े आंदोलन में। भारत लौट आए। मुंबई उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र बन गई। दांडी यात्रा हो, असहयोग आंदोलन हो, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता सेनानियों ने महात्मा गांधी का भरपूर साथ दिया। गांधी जी ने मुंबई के ही गोवालिया टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की हुंकार भरी। गुलामी की जंजीरों में जकड़ी उसकी दीवारें उस दिन का इंतजार कर रही थी जब देश आजाद हो और वे स्वतंत्र हवा में सांस लें। 15 अगस्त 1947, लगभग 200 सालों के संघर्ष के बाद देश अंततः आजाद हो गया। स्वाधीनता की चमक से हर भारतीय का चेहरा खिल उठा। अंग्रेजों होते देख रहा था गेटवे ऑफ इंडिया। समय का पहिया स्वतंत्र भारत में प्रवेश कर गया। एक नया सूर्य उदित हुआ, भारत का भविष्य चमकाने को। कानून के महाविद्वान डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की अगुवाई में स्वतंत्र भारत का संविधान बना। बाबा साहेब के विचार और उनकी नीतियां नए भारत के निर्माण और इसके सामाजिक उत्थान का आधार बनी। आजाद भारत की आर्थिक मजबूती के लिए महाराष्ट्र ने चुना औद्योगिकरण का मार्ग। बॉम्बे कहलाती थी। जिनके बलिदानों से मिली अनमोल आजादी, उन्हें नमन करते हुए सारा देश मना रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अगला 25 वर्ष